Gaurav and me, we have been married for like 9 years now. Obviously, Gaurav are getting a divorce. We've been separated, living separately for the last 1 year. हर वाइफ को अपने पति में कोई ना कोई कमी दिखती ही है, फिर चाहे आपका पति गौरव खन्ना क्यों ना हो। क्वालिटी जो उनको रेड फ्लैग बनाती है वो क्या है? जो एक क्वालिटी, मैं रेड फॉरेस्ट बोलूँ क्या? Okay, bye. If I'm a free human being, what is wrong in that? आपको चाहिए मैं आपकी दासी बन के घूमूं या किसी की दासी बन के घूमूं? Hey guys, welcome back to the podcast. Today let's talk about Gaurav Khanna and Akanksha Chamola. तो अभी रिसेंटली ये बात रिवील हुई है। गौरव खन्ना जो कुछ ही महीने पहले बिग बॉस के विनर बनकर निकले और उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला आर ऑफिशियली हेडिंग फॉर अ डिवोर्स। इनका जो 10 साल का रिश्ता था वो भी कम्प्लीटली खत्म होने वाला है और ये बात किसी सोर्स से लीक नहीं हुई। आकांक्षा चमोला ने खुद लॉकअप सीजन 2 के प्रीमियर एपिसोड पर होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख के सामने ये बड़ा खुलासा किया। She literally dropped a bomb saying, "Me and Gaurav are getting divorced. We have been living separately for the past 1 year." तो लॉकअप एक रियलिटी शो है और इसका फॉर्मेट यही है, बड़े सीक्रेट से पर्दा उठाना। आकांक्षा ने बताया कि ये उनका एक म्यूचुअल डिसीजन था और उनके बीच कोई बैड ब्लड या दुश्मनी नहीं है। दोनों के फ्यूचर्स बहुत अलग है और उनकी कंपैटिबिलिटी अभी मैच नहीं कर रही। पब्लिक का दिमाग तब घुमा जब ये पता चला कि इनका जो सेपरेशन है वो बिग बॉस के वक्त से ही चल रहा था। आकांक्षा ने कंफर्म किया कि जब गौरव बिग बॉस में जा रहे थे उसी वक्त से उनकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट उनकी फैमिलीज ने एडवाइस की कि एक और मौका दे के देखो इस रिलेशनशिप में। तब गौरव और आकांक्षा का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, बट इनकी फैमिलीज को यही लग रहा था कि इनके बीच में जो भी है वो एक वक्ती दौर है, मतलब एक फेज है जो हर किसी की लाइफ में आता है, वो खत्म हो जाएगा। बट बात बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी एंड अभी इवेंचुअली सब कुछ टूटने वाला है इनके रिश्ते में। Now let's talk about the point जो रेडिट पर और पूरे इंटरनेट पर बहुत पहले से डिस्कस हो रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों को साथ देखकर ही पता चल रहा था कि दे वुड सेपरेट। वाई? बिकॉज आकांक्षा हमेशा से अपनी फैमिली बिल्डिंग से ज्यादा अपने करियर पर, अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस दिखी और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट डायनामिक दोनों का शुरू से काफी वियर्ड ही लग रहा था। जब बिग बॉस के घर में फैमिली वीक चल रहा था तभी से लोगों ने नोटिस किया था कि उनकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी फोर्स्ड थी और ओवर लग रही थी। इफ यू रिमेम्बर, जितना वो लोग मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, जिस तरह से वो अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा था वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। आई मीन यू आर मैरिड फॉर 8 to 10 years। जितना वो लोग दिखा रहे थे उतना वो था नहीं, इट वॉज लुकिंग ऑल फेक। जब आकांक्षा बिग बॉस के घर में आई थी, जिस तरह से उसे ड्रेसअप किया था उस पर भी लोगों ने बहुत सवाल किए थे और उंगली उठाई थी और तभी से आकांक्षा को लेके एक इमेज फॉर्म हो गई थी कि ये ठीक नहीं है, इनका जो डायनामिक है रिलेशनशिप का वो कुछ तो वियर्ड है। आई मीन आकांक्षा का जो पूरा ऑरा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इट ऑल स्क्रीम्ड दैट शी वांट्स हर ओन स्पॉटलाइट। शी वाज हाईली ड्राइवन टुवर्ड्स हर करियर, व्हाइल गौरव लुक लाइक ही वाज ओनली वन हु वाज ट्राइंग टू शो इट्स अ नॉर्मल मैरिज, कि ये नॉर्मल है, ये अच्छा है, रिलेशनशिप सही है। बट आकांक्षा की साइड से उतना नहीं दिख रहा था इन्वॉल्वमेंट जितना गौरव के साइड से था। करियर फोकस इस हद तक था कि एक बड़ा पॉइंट भी सामने आया जब गौरव बिग बॉस के घर के अंदर था, तभी आकांक्षा ने बाहर एक ऐसा प्रोजेक्ट साइन किया जिसके बारे में गौरव को खबर नहीं थी। सो आकांक्षा ने एक बहुत ही बोल्ड और सेंशुअल OTT वेब सीरीज साइन कर ली थी विदाउट गौरव्स नॉलेज और कंसेंट। कुछ महीने पहले ही वो सीरीज की रील बहुत वायरल हो रहे थे, प्रमोशन के रील्स बहुत वायरल हो रहे थे और वो प्रमोशन के टाइम पर जब आकांक्षा से पूछा गया क्या गौरव को पता था कि आपने ये सीरीज के लिए साइन किया है, तब आकांक्षा कहती कि नहीं, मैंने गौरव से नहीं पूछा, उसको आइडिया ही नहीं था, ये मैंने खुद के डिसीजन से साइन किया। और वो जो सीरीज थी वो बहुत ही बोल्ड थी, उसमें बहुत ऑब्सीन सीन्स थे, उसमें आकांक्षा ने काफी बोल्ड सीन्स भी दिए हैं और बहुत ही एक्सपोजिंग कपड़े पहने हैं। ना इमेजिन, पति शो के अंदर जीतने के लिए मेहनत कर रहा था, बाहर उनकी वाइफ ने उन्हें बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जब भी ये शो का ट्रेलर और क्लिप सामने आए थे तो इंटरनेट पर एक किस्म का बवाल मच गया था। ऑडियंस आकांक्षा को इतने गंदे तरीके से ट्रोल कर रही थी, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रही थी कि पति की पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अगर ये एक नॉर्मल शो होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता, इट इज हर डिसीजन, बट वो शो काफी ए रेटेड लग रहा था। इट वॉज वेरी सेंशुअल काइंड ऑफ अ शो। और ये चीज भी नहीं इग्नोर करनी चाहिए कि गौरव बिग बॉस 19 के विनर रहे हैं। नो इमेजिन, आप एक शो के विनर हो, आप टीवी के इतने बड़े स्टार हो, लेकिन आपकी बीवी OTT पर ऐसे रोल कर रही है, तो शायद गौरव उसको अलाउ नहीं करते कि भाई मेरी भी कोई इमेज है, ऐसे शो मत करो जहाँ पे तुम्हें इतना एक्सपोज करना पड़े, इतने बोल्ड सीन्स देने पर। हो सकता है ये एक ड्राइविंग फोर्स उनके रिलेशनशिप को डिवोर्स तक लेके जाने का। तो ये शो पे साइन करके इनके बीच में जो भी बचा कुचा ट्रस्ट था वो भी खत्म हो गया होगा। एक और वजह है कि पब्लिक हमेशा आकांक्षा को क्यों टारगेट करती है इस रिश्ते में, और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि आकांक्षा इज नॉट गिविंग बर्थ। My husband's journey in Big Boss.
I have been misunderstood. People were thinking that I'm not a supportive wife because I'm not giving him kids and he wants. It's the assumptions. Oh, she doesn't want to lose her figure. ना तुम क्यों बच्चा लाना चाहते हो? Right from the time people got to know कि okay she doesn't want to have a kid, it's always been there. Frame of mind that person is, whether that person is happy in the marriage or no, वो partner के साथ खुश है. प्यार आपको sustain नहीं करेगा, finance आपको sustain करेगा. If my husband didn't want to be with me, you think he 9 साल क्यों रुकता? वो चला जाता ना कब का. फिर रुका है ये 10वें साल पे मान जाएगी. नहीं 12वें साल पे. ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकला. An option to leave the marriage and walk. Yeah. And have our own respective lives, but we are still choosing to be with each other. So तो ये प्रेग्नेंट होना, बच्चा पैदा करना, ये एक औरत का अपना डिसीजन होता है, लेकिन इसके लिए भी आकांक्षा को ट्रोल किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतने साल हो गए शादी के फिर भी ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती है. तो गौरव ने स्टेटमेंट दिया था बिग बॉस में कि मैं अपनी वाइफ की विश को रिस्पेक्ट करता हूँ. एक टाइम था जब मुझे बच्चे चाहिए थे पर उन्हें नहीं चाहिए, सो आई अंडरस्टूड हर पॉइंट. गौरव ने तो उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, पर आकांक्षा ने फैमिली वीक में ओपनली बोल दिया कि उनको कभी वो मदरली फीलिंग नहीं आई, ना वो डिजायर आया, उसको कभी नीड फील नहीं हुई कि उसे माँ बनना है. जब ये स्टेटमेंट बाहर आया तब लोगों ने उसे बहुत ट्रोल किया और ये कहा कि शी इज सेल्फिश एंड गौरव डिजर्व्स बेटर, और ऐसे बहुत कमेंट आते कि गौरव डिजर्व्स बेटर या इनका डिवोर्स हो जाएगा. और अभी हाल ही में उनका एक वीडियो भी इंटरनेट पर सरफेस हुआ था. आकांक्षा श्री रवि शंकर के एक सत्संग में गई थी. गुरुजी मेरे इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हम कुछ भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा जजमेंट पब्लिक हमारे ऊपर पास कर देती है. और मेरा आई थिंक आई एम गिल्टी ऑफ बीइंग टू हैप्पी, टू बबली. एंड आपके प्रोग्राम में आप यही बोलते हो कि यार आप हमेशा हंसते रहो, आप हमेशा मस्ती में रहो, आप हमेशा खिलखिलाते रहो. बट जब मैं ये करती हूँ तो लोग अभी उस पर मतलब ऑफेंड होने लग गए. लोगों को ऐसा लगता है यार ये इतनी खुश क्यों है, ये नाचती क्यों रहती है, ये हमेशा एंजॉय क्यों करती है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या दुखी रहना ही अभी मतलब ट्रेंड हो गया है क्या ज़माने में. मतलब क्या मुझे हर जगह जाके थोड़ा सा सीरियस और मैच्योर्ड बिहेव करना चाहिए ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें. जहाँ पे उन्होंने गुरुजी से बात की थी और उन्होंने गुरुजी से ये शेयर किया कि मैं बहुत बबली हूँ, बहुत हैप्पी रहती हूँ, पर मेरी इस खुशी से सब लोग ऑफेंड हो जाते हैं. लोग कहते हैं कि मुझे सीरियस और मैच्योर बिहेव करना चाहिए. मुझे अब खुश होने पर भी गिल्टी फील होने लगा है. लोग बोलते हैं कि मैं क्यों इतनी खुश रहती हूँ, मैं क्यों इतना डांस करती हूँ, मैं अपने आप में इतने मजे क्यों करती हूँ. मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या मैं सैड हो जाऊँ, क्या सैड होना एक ट्रेंड है, मतलब क्या मुझे हमेशा मैच्योर और सीरियसली ही बिहेव करना चाहिए. तो गुरुजी उसको रिप्लाई करते कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे ना करे उससे तुम्हें क्या लेना देना है. आई मीन व्हाई डज इट मैटर टू यू. तो वो कहती कि मुझे सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता. गुरुजी उसको रिप्लाई में यही कहते कि जैसी तुम हो तुम वैसी ही रहो. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग हमारी खुशी को समझ नहीं सकते, तो हमें उस टाइम पे अपनी खुशी को थोड़ी छुपा लेना चाहिए, इतना भी ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए. बेसिकली गुरुजी का कहने का मतलब यही था. ये वीडियो आने के बाद भी लोगों ने आकांक्षा को ट्रोल करना बंद नहीं किया. कमेंट सेक्शन में लोगों ने वापस उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और यही कहा कि इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है, गौरव डिजर्व्स बेटर और ये सारी चीजें. एक और क्लिप है जो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है. तो एक वीडियो है जिसमें आकांक्षा कहती है कि उसने गौरव से शादी क्यों की, तो वो रिप्लाई करती है कि पैसों के लिए, लेकिन उन्हें कभी गौरव पैसे देता ही नहीं है. लुक, ये जो रील है ये बहुत ही फनी वे में बनाया गया है. इसमें एक सार्कास्टिक टोन है, एक फन रील है, देख के पता चल रहा है. और जब ये रील आई भी थी तो लोगों ने उसको एक मजाक या एक फनी कैजुअल रील के टाइप ही लिया. लेकिन अब जब ये बातें बाहर आ रही है इनकी सेपरेशन की, जब ये डिवोर्स न्यूज हेडलाइन बना रही है, तो लोग इस रील को वापस से वायरल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या इस मजाक के पीछे इनकी रिलेशनशिप की असली रियलिटी छुपी थी. कहते हैं ना कि हर मजाक में थोड़ा सच होता है. लोग अब उन्हें गोल्ड डिगर तक बोल रहे हैं कि उन्होंने गौरव को यूज किया इंडस्ट्री में आने के लिए, उनसे फाइनेंशियल हेल्प ली. मतलब हु वाज आकांक्षा चमोला. पहले आकांक्षा को कौन जानता था. गौरव खन्ना जो है वो एक स्टार थे, टीवी के स्टार थे, उन्हें हर कोई जानता था. बिग बॉस में भले ही उन्होंने इतना कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, आई मीन उन्होंने ट्रॉफी जरूर जीत ली, बट शो में कुछ नहीं किया, कनेक्शन से ट्रॉफी जीत ली, बट स्टिल उनका एक नाम था, वो एक पर्सनालिटी. और चलो खैराती सही विनर तो बने, बट पीपल नो आकांक्षा बिकॉज ऑफ गौरव. तो अब लोगों को यही लग रहा है कि पूरा फेम लेकर अब ये एक नए शो में आ गई. एंड अब ये डिवोर्स की बात, तो क्या आकांक्षा ने गौरव से शादी फेम के लिए और पैसों के लिए की थी, और क्या वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा नहीं कर रही है इसलिए रिश्ता तोड़ रही है. तो ये सब सवाल अभी उठ रहे हैं.
लेकिन चलो अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। आकांक्षा ने शो पर कहा है कि वी आर गेटिंग डिवोर्स। अभी तक तो यही कहा है आकांक्षा ने कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिवोर्स, पर उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि लीगली डिवोर्स हुआ है। तो मतलब प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कि वी आर गेटिंग डिवोर्स। हम लोग ने फैसला किया है कि हम डिवोर्स करेंगे, बट अभी तक लीगल कुछ नहीं हुआ है। नो कॉल मी सिनिकल, बट हम सब रियलिटी शो के पैटर्न्स को समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक बहुत बड़ा वेल थॉट प्लान हो सकता है? थिंक अबाउट इट। लॉकअप को चलने के लिए चाहिए एक हार्डकोर ड्रामा और टीआरपी। आकांक्षा ने आके ही इतनी बड़ी हेडलाइंस बना दी, तो हो सकता है कि आगे जाके मेकर्स गौरव खन्ना को एक स्पेशल गेस्ट बना के शो के अंदर ले आए। दोनों का वहां आमना सामना होगा, थोड़ा इमोशनल और टेंस मोमेंट्स दिखाएंगे। ऑडियंस भी इमोशनली हुक्ड हो जाएगी, इंटरेस्ट आएगा कि भाई अब क्या होने वाला है। और शो को जितनी तगड़ी हाइप मिलनी चाहिए थी उतनी हाइप तो मिल गई है। और एंड में क्या होगा पता है? ये दोनों बोलेंगे कि हमें अभी रियलाइज हो रहा है अलग होके कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम अभी अलग नहीं हो सकते एंड नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड। इट कुड ऑल बी अ स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट? तो यार रियलिटी शो में सब कुछ पॉसिबल है और ये सेलिब्रिटीज कुछ भी कर सकते हैं, फेम के लिए, पैसों के लिए और रेलेवेंसी के लिए। सो या एट द एंड ऑफ द डे, चाहे ये रियल हार्ट ब्रेक हो या कोई बड़ा रियलिटी शो का मास्टर प्लान, दोनों का रिश्ता इस वक्त ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा तमाशा बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में डिवोर्स या सिर्फ लॉकअप 2 की टीआरपी बढ़ाने का एक स्क्रिप्टेड तरीका? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में ऐसे ही और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।